पीटीटी के बैच में भी आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन ने देखा था कि हमें वर्णों से वर्णों में कोड मिले थे। आज अपन दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है अल्फाबेट के नंबर हमें सारे के सारे याद हो। और कल मैंने आपको बताए भी थे, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कल पहले आपको वो क्लास देखना बनता है, क्योंकि आज अपन जो भी करेंगे वो सारा सब कुछ नंबरों के साथ में भी करेंगे। तो इसी के साथ में मेरे सभी साथी मुकेश जी जाट साहब, सुनील जी जाट का, मना कुमारी जी का, और भी मेरे सभी साथी कश्यप साहब का, अपने हरिराम जी का, वेरी गुड इवनिंग सबको। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है दोस्तों। और सॉरी, ये कोडिंग 2 बार लिख दिया मैंने। कोडिंग डिकोडिंग का 2 जो दूसरा भाग है वो पढ़ने वाले हैं। आज हमें जो कोड मिलेंगे वो वर्णों से कैसे मिलेंगे, अंकों के अंदर मिलेंगे। वर्ण तो दिए हुए होंगे, लेकिन कोड किस रूप में किया हुआ होगा, अंकों के रूप में किया हुआ होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल का मतलब है, जैसे मैं आपको APPLE का कोड दे देता हूं यहाँ पर 50, APPLE का कोड दे देता हूं 50, तो BOY का कोड क्या होगा। आज कुछ इसी टाइप की क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं और बड़ा ही मजा आएगा। नाम मुकुल जी शर्मा साहब का हार्दिक स्वागत है, बहादुर सिंह जी, प्रकाश जी मेघवाल साहब, दीपाराम जी और फूलचंद जी, वीरेन मीना साहब, आशीष जी का भी हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। सभी से फटाफट से शेयर कर दें और लाइक कर दें और अपने साथियों को जगाओ कि क्लास शुरू हो चुकी है अपनी, और बड़ा ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो आपको आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। वर्णों से अंकों में हमें कोड मिलेंगे, लेकिन कितने प्रकार होते हैं, किन किन टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्या बेसिक तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए देखो, कल मैंने जो आपको टेबल बताई थी, एक बार फिर मैं वापस से आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। तो सुनिए, ध्यान दीजिए और देखिए साथियों मेरी तरफ, इधर मेरे साथ में जुड़ के देखिए दोस्तों। इसके अंतर्गत कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अपने जोड़े बनाए थे, AZ BY CX, ये बनाए थे। ये अपने बड़े काम में आएंगे। अगर आपको ये याद नहीं हो, अगर किसी बंधु के याद नहीं हो, तो एग्जाम में वो इस प्रकार से सहारा ले सकता है। कैसे ले सकता है, इधर देख लीजिए आप। ये EV हो गया, FU हो गया, GT हो गया और HS हो गया, उसके आगे IR हो गया, और उसके आगे JQ हो गया, उसके आगे KP हो गया, उसके आगे LO हो गया, उसके आगे MN हो गया। अब देखिए, ये बड़ा ही सार्थक टेबल मैंने बनाई है। ये टेबल एक प्रकार की जो हमें नंबर याद करवाएगी, जो हमारे हर जगह पे काम में आने वाली है, बड़ी ही काम में आएगी। A 1 नंबर पर आता है, Z 26 पर, B 2 पर, Y 25 पे, C 3 पर, X 24 पे, D 4 पर, W 23 पे, E 5 पे, V 22 पे, F 6 पे, U 21 पे। ये हमें पता है सबको। ये नंबर मैं क्यों लिख रहा हूं, उसकी वजह ये है, वजह मैं बताने वाला हूं आपको अभी। वजह क्या है, वजह अपन देखने वाले हैं K 11 पर, P 16 पर, L 12 पर, M 15 पर, M 13 पर और N 14 पर। देखो, कई बार हमारे एग्जाम के अंदर, बिल्कुल तेजा जी की तेजा जी की जय है, और धरती से लाइव आ रहे हैं मुकेश जी जाट साहब, और सवाई माधोपुर से हैं मुकेश जी मीना साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत है। पूजा जी सैनी साहब का भी हार्दिक स्वागत है, उन्होंने उत्तर बताया, बॉय का बहुत ही अच्छा उत्तर बताया है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, A है जो 1 नंबर पे भी आता है, और A है जो 26 नंबर पे भी आता है। ये तो सीधे क्रमांक पर आता है, ये तो सीधे क्रमांक पर आता है। और ये कैसे क्रमांक पे आता है, उल्टे क्रमांक पर। उल्टे क्रमांक का मतलब, जब A 1 पर आएगा तो Z कितने पे आएगा, 26 पे, और जब A 26 पे आएगा तो Z कितने पे आएगा, 1 पे। यही बात समझाने के लिए मैंने ये पूरी टेबल बनाई थी दोस्तों, यही बात समझाने के लिए मैंने पूरी टेबल बनाई थी। B 2 नंबर पे भी आता है और B 25 पे भी आता है। 25 पे कब आएगा, जब Z को अपन क्या दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। C 3 नंबर पे भी आता है और 24 पे भी आता है। D 4 पे भी आता है और 23 पे भी आता है। E 5 पे भी आता है और 22 पे भी आता है। F 6 पे भी आता है और 21 पे भी आता है। तो ये सभी के लिए सेम चीज है। तो देखिए, सबसे जो पहली टाइप अपनी रहेगी, सबसे पहली टाइप के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं इसको कर रहा हूं साफ, और अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर अच्छे से समझते हैं सारी चीजें। देखो, पहली टाइप के अंतर्गत क्या होगा कि जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, APPLE, इसके मैंने कोड दे दिए 1 16 16 12 5। तो ये मैंने अल्फाबेट के सीधे नंबर दे दिए। ये मैंने अल्फाबेट के कैसे नंबर दे दिए,
सीधे नंबर। तो उसी प्रकार से BOY का कोड क्या होगा, उसी प्रकार से BOY का कोड क्या होगा, 2, 15 और क्या होगा, 25 होगा। ये ABCD के सीधे नंबर दे दिए मैंने दोस्तों, बिल्कुल। अब मैं ये भी कर सकता हूं, APPLE का कोड मैंने ये दे दिया दोस्तों 26, 11, 11, 15 और 22। ये मैंने क्या किया, ABCD के उल्टे क्रमांक दे दिए। ABCD के कैसे क्रमांक दे दिए, उल्टे क्रमांक दे दिए। तो उसी प्रकार से BOY का कोड क्या होगा दोस्तों, तो BOY का कोड होगा 25, 12 और 2। ये BOY का कोड होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है ये, और बिल्कुल ये 21, 5 और 25 बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। BOY का कोड सॉरी 2, 15 और 25 एक ही बात है। तो सबसे पहले अपन इसी टाइप से शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से हमारे सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खमा गणी साहब, नीलू जी आपका हार्दिक स्वागत है एम स्टडी में, और महेश जी, मुकेश जी और महेश जी का भी हार्दिक स्वागत है। देखो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16, 51, 35 को कैसे लिखा जाता है PEACE में। आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो क्लास के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ा ही धुरंधर क्वेश्चन है, IAS के लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए आप लास्ट तक। और आज की क्लास में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चौधरी साहब का स्वागत है। तो 12, 15, 22, 5 का कोड क्या होगा, देखिए दोस्तों यहां पर P आता है वो 16 नंबर पर आता है, तो 16 नंबर का क्या कर दिया अपन ने, P कर दिया। 5 नंबर का अपन ने क्या कर दिया, E कर दिया। 1 नंबर का अपन ने क्या कर दिया, A कर दिया। 3 नंबर का अपन ने क्या कर दिया, C कर दिया। और 5 नंबर का पुनः क्या कर दिया, E, क्योंकि E अपना 5 नंबर पे आता है, C 3 पे आता है, A 1 पे आता है और P 16 नंबर पे ही आता है। तो इसका उत्तर हमें ढूंढना। देखो कई बार इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर A का एक A भी हो सकता है, ये भी बड़ा उत्पाद वाला क्वेश्चन है। यहां इस एक का A भी हो सकता है, इस 21 का यहां पर U भी हो सकता है, 5 का यहां पर E भी हो सकता है, 22 का यहां पर V भी हो सकता है, E भी। क्या ऐसी स्पेलिंग मिल रही है, क्या हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये आइडिया अपना गलत है। तो दूसरा आइडिया लेते हैं 12, 15, 22, 5 से। दूसरा आइडिया क्या है कि 12 का मतलब क्या हो सकता है, L हो सकता है। 15 का मतलब क्या हो सकता है, O हो सकता है। 22 का मतलब क्या हो सकता है, V। और 5 का मतलब क्या हो सकता है, E। मतलब ये ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको, तो बिल्कुल मिल रहा है। और बिल्कुल लव की बातें शुरू से ही, पहले क्वेश्चन है वो लव से शुरू हो रहा है। अपने प्रकाश जी साहब का हार्दिक स्वागत है। लव हो रहा है इधर बी ऑप्शन में। और आपको देखो कल भी मैंने बताया था, किसी को लव बोलना है तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, और किसी को लव बोलना है तो 12, 15, 22, 5 भी बोल सकते हो। जैसे कल किसी ने कैलेंडर वाला टॉपिक कब लोगे, जल्दी ही लेंगे श्वेता जी, कैलेंडर की बारी भी आएगी, सबकी बारी आएगी, लेकिन अपन इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सीधे नंबरों के आधार पर हमसे कैसे पूछा जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में देखिए रेलवे को जो कोड दिया है, रेलवे का कोड दिया है 18191223 तो उसी प्रकार से एग्जाम के लिए कोड क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि रेलवे अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आगे थोड़ा सा इनका लेवल भी बढ़ने वाला है, तो आप तैयार रहिए सभी। आर अपना 18 पर आता है, हमें पता है। ए 1 नंबर पे आता है, आई अपना 9 नंबर पर आता है, सॉरी हाँ 9 नंबर पर, सही लिखा है ना, हाँ 9 नंबर पर, एल 12 पर और डब्ल्यू 23 पर और एक पर और ये 5 पर, ये होने चाहिए। तो बिल्कुल इसी टाइप के कोड हमें मिल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल। तो सीधे सीधे ये एबीसीडी के अपने सीधे नंबर है। एबीसीडी के कैसे नंबर हैं, सीधे। तो हमें एग्जाम के भी सीधे नंबर देख लेने चाहिए। यहाँ पर एग्जाम के सीधे नंबर देखने के लिए ई 5 नंबर पर आता है, तो ये तो गलत हो गया। एक्स अपना 24 पर आता है, तो ये दोनों ही अपने गलत हो गए। अपना उत्तर क्या हो गया, सी हो गया, और झटाझट सी उत्तर आ गया अपना, बिना किसी टेंशन के। और बड़ा ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन था। आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन की सहायता से भी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अपनी क्लास को शेयर कर दें और अंगूठा जरूर दिखा दे दोस्तों, लाइक वाला, लाइक कर दीजिए। और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पर देखो दोस्तों, BAD को यहां पर कोड क्या दिया इन्होंने, 5, 4 और 7 दिया है, और आपसे पूछा किसका कोड है, DARK का। अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाएगी क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा होता जाएगा।
तो ध्यान दीजिए, सी ऑप्शन बता रहे हैं वो पिछले क्वेश्चन का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी मेरे साथियों का। और बिल्कुल मजा आएगा, मजा क्यों नहीं आएगा, मजा अपने हाथ में है। तो मजा तो कभी भी अपन ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे मजा अपना दुगुना होता जाएगा। अब BAD के लिए 3 अक्षर और 3 कोड दिए हैं यहाँ पर, तो लेकिन B तो आता भाई साहब 2 नंबर पर है, A 1 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर 5 4 7 दे रहे हैं। ऐसा जुल्म हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, इसका पता लगाया जाए कि जुल्म किस प्रकार से किया जा रहा है। जुल्म बड़ा ही छोटे तरीके से किया जा रहा है कि B आ रहा है 2 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर 3 बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 3। बस 3 बढ़ा करके हमारे साथ में अत्याचार किया जा रहा है। यहां पर 1 में भी 3 बढ़ा दिए तो 4 हो गए, यहां पर 4 में भी 3 बढ़ा दिए तो कितने हो गए? 7। मतलब 3 बढ़ा करके निकलना हमें, तो बढ़ा लेते हैं 3। डी 4 पर 4 और 3 कितने हो गए? 7। ए 1 पर 1 और 3 कितने हो गए? 4। आर 18 पर कितना हो गया? 21। और के 11 पर कितना हो गया? 14। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? इज अगेन सी ऑप्शन, अगेन सी ऑप्शन। और अपने टेक्निकल साहब का हार्दिक स्वागत है, राकेश जी म्यूजिक साहब का भी आ चुके हैं, और एक गाना हो जाए। और ये छोटा सा अत्याचार था जिस पर अपन ने जीत हासिल की है। चलते हैं दोस्तों, और इसी के साथ में लाइक करते चलिए। तीसरे क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कोई नंबरिंग पे नहीं है, लेकिन इसको लेके आने का वजह यही था कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब संभावना है, इसलिए लाना जरूरी था। देखिए a प्लस बी का यदि किसी सांकेतिक भाषा में a प्लस बी बराबर क्या दिया है? c, b माइनस सी बराबर क्या दिया है? a, और e माइनस बी बराबर क्या दिया है? c, तो उसी भाषा के अंतर्गत d प्लस f का क्या आएगा उत्तर? मैंने उत्तर लिख दिया है, वैसे उत्तर लिख दिया है मेरे, मतलब काम कर गया दिमाग पहले से ही। देखो a 1 नंबर पर आता है, b 2 पर और c 3 पर, मतलब 1 और 2 को जोड़ा तो क्या आ गया? 3। d 4 पर आता है और c 3 पर आता है, माइनस किया तो कितना आया? 1 नंबर। ये सेटिंग बैठ रही है इसकी। इधर भी e 5 पर और b कितने पे? 2 पे, माइनस किया तो कितना आया? 3। इसका भी बैठ रहा है, तो एज इट इज इसका भी बिठाते हैं। 4 पर प्लस 6, 4 और प्लस 6 बराबर क्या आएगा? 10। 10 पे j, ये ऊपर नीचे लिख दिया है लेकिन आपको चीज समझ में आ चुकी है, j आएगा। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन है। 3 नंबर लेते हुए चलो आप मेरे से, और मुझे लाइक देते हुए चलिए दोस्तों। 3 नंबर लेते हुए और मुझे लाइक देते हुए चलिए, और अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें दबा के और लाइक करें क्लास को। अब अपना थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ाते हैं, अब दर्द को थोड़ा बढ़ाया जाए, और दर्द इस टाइप से बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देके समझिए इसे। क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में TENT को 7 22 13 और 7 लिखा जाता है, कोट को 24 12 7 लिखा जाता है, तो केमल को कैसे लिखेंगे दोस्तों? अब देखिए TENT इसको क्या लिखवा रहा है अपने से? 7, उसके आगे 22 और उसके आगे 13 और उसके आगे फिर से 7, यानी कि T आता तो वैसे दोस्तों 20 पे है, लेकिन T का उल्टा क्रमांक, उल्टा क्रमांक देखिए, उल्टा क्रमांक का मतलब है कि जब Z को 1 नंबर दे दिया जाए, Y को क्या दे दिया जाए? 2 नंबर, और ऐसे करते करते A कितने नंबर पर आ जाए? 26 पर, तब कुछ इस टाइप की स्थिति बनती है। जब T कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है, E कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पे आता है, और N कितने नंबर पर आता है? 13 नंबर पर, और T कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर, तभी ऐसी स्थिति बनती है दोस्तों। अब कोट भी C कितने पे आएगा? 24 पे। अब कैसे, ये डायरेक्टली कैसे याद करें? या तो आप सीधे नंबरों को 27 में से घटा दीजिए, या तो आप 27 में से क्या कर दीजिए? सीधे अंकों को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे? उल्टे नंबर। आपको क्या मिल जाएंगे? उल्टे नंबर। पहली चीज तो ये कि आप सीधे अंकों को 27 में से घटा दीजिए, और दूसरी अपनी ट्रिक क्या है कि भाई C है तो C के साथ में जोड़ा कौन बनाता है? X, और X कितने नंबर पे आता है? 24 पे। दूसरी ट्रिक ये है, A के साथ जोड़ा कौन बनाता है? A, तो A कितने नंबर पे आता है? A आता है, सॉरी, A के साथ Z, तो Z कितने पे बनाता है? 26 पे आता है। M के साथ जोड़ा बनाता है N, तो N कितने नंबर पर आएगा? 14 नंबर पर, उल्टे क्रमांक से। E के साथ जोड़ा बनाता है V, तो E कितने पे आएगा? 22 पे।
एल के साथ ओ बनाता है तो एल का यहां पर कितना होगा 15। ये अपना उत्तर होगा 24, 26, 14, 22 और 15, यानी कि फिर से इसका क्या आएगा सी ऑप्शन। शेयर कर दो दबा करके, और बिल्कुल आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुकी होगी दोस्तों कि हमसे एबीसीडी में कैसे क्रमांक पूछ सकते हैं, उल्टे क्रमांक भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो आप 27 में से घटाइए या फिर आप क्या करिए इनके जोड़ों के अनुसार अदल बदल कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था, इस स्क्रीन में मैंने बताया था, आपको याद हो तो, कि सी का 24 पे भी आता है और एक्स है जो 3 पे भी आता है। ये मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। एल है जो 15 पर भी आता है, एल 12 पे, 12 पे तो सीधे नंबर पर, और एल उल्टे नंबर पर किस पे आता है 15 पे आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिला है और अब थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आ गया है, ध्यान दीजिए और मजा बिल्कुल आएगा। अब आपको अक्सर यहां पर 5 लेकिन कोड कितने यहां पर 2 ही, मतलब जब वर्ण आपके पास में ज्यादा हो और कोड हो वो दाई के अंकों में ही हो। कोड कितने अंकों में हो, दाई के अंकों में हो, ये दाई के अंक ही है। कोड दाई के अंकों में हो तो या तो उनके सीधे नंबरों को जोड़ना है, या तो उनके सीधे अंकों को क्या करना है, सीधे अंकों का योग करना है, और या फिर उल्टे अंकों का भी योग हो सकता है। या फिर कैसे हो सकता है, उल्टे अंकों का भी क्या हो सकता है, योग हो सकता है, हो सकता है योग। तो देखिए किया क्या है कि ए डबल पी एल ई को कितना अंक दिया है यहां पर 50। कैसे दिया है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए। ए आता है 1 नंबर पर, पी आता है 16 पर, पी फिर से कितने पे 16 पर, एल कितने पे 12 पे, ई कितने पे 5 पे। इतने अंकों को कितने अंकों में बदलना है, 2 अंकों में बदलना है। करेंगे क्या, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ा मैंने, सबका क्या करना है, योग करना है। अब आगे के क्वेश्चन बड़े अच्छे आने वाले हैं। तो 16 और 16 कितने हो गए साथियों 32, 32 और 1 कितने हो गए 33, 33 और 2 कितने हो गए 35, 35 और 10 45 और 5 कितने हो गए 50। बस ऑरेंज का भी जूस निकालना है यहां पर इसी तरीके से, और उसको फटाफट से जूस निकालने के लिए ओ 15 पर, आर 18 पर, ए 1 पे, एन 14 पर, जी 7 पर और ई 5 पर। सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 10 26, 26 और 1 27, 27 और 8 35, 10 45, 45 और 5 50 और 10 कितने हो गए 60। ऑरेंज का कितना आएगा 60 आएगा कोड। और मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को देख करके कि जब भी आपको दाई के अंकों में कोड मिले तो आपको उसको या तो सीधे अंकों का क्या करना है, योग करना है, या फिर उल्टे अंकों का क्या करना है, योग। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, वो आगे के क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो चलते हैं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही क्लियर है। अगले वाले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का ही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, गो को 32 कोड दिया है और ऐसे ई को 56 कोड दिया है, और सम का कोड आपसे पूछा है। यदि गो को 32 लिखा जाए और ऐसे ई को 56 लिखा जाए तो सम के लिए क्या कोड आएगा, यह आपसे पूछा गया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब जी का सीधा नंबर देखते हैं तो जी 7 नंबर पर आता है और ओ 15 पर आता है। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आए 22 ही आए, लेकिन हमें चाहिए कितने 32। तो ये अपनी ट्रिक तो हो गई फेल, ये तो ट्रिक हो गई फेल। तो लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें उल्टे क्रमांक भी काम में लेने हैं। उल्टे क्रमांक का मतलब है कि जब z 1 नंबर पर आए और a कितने नंबर पर आए 26 पर, तो ये वाली ट्रिक को भी हमें याद रखना है। और उसी प्रकार से देखिए g जो आता है, g किसके साथ जोड़ा बनाता है, t के साथ, और t कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर। o किसके साथ जोड़ा बनाता है, l कितने पे आता है 12 पर। तो 20 और 12 कितने हो गए 32। अपना काम बैठ गया भाई, काम बैठ गया कि g और o को अपन 32 लिख सकते हैं बिल्कुल। उधर आगे एस ए ई को देखते हैं, तो एस किसके साथ जोड़ा बनाता है, एच के साथ। तो ए मतलब 8 नंबर पर ए का कितना हो गया 26 और ई का कितना हो गया 22। इन सबको जोड़ते हैं अपन, तो 22 और 8 कितने हो गए दोस्तों 22 और 8, 22 और 8 30, 30 और 20 50 और 10 बराबर कितने हो गए 56। ऐसे ई का भी हमें दिया हुआ है, पूछा किसका है, ऐसे SOME का पूछा है। तो देखिए ध्यान से, एस कितने पे उल्टे पे 8 नंबर पर, ओ कितने पे 12 पर, एम कितने पे 14 पर,
और ई कितने पे 22 पे। तो जोड़ते हैं 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 10 30 और 34, 34 और 20, 34 और 20 ये 34 और 20 54 और वापिस से कितने आ गए अगेन 56। तो अपना इसका उत्तर क्या आएगा 56। 56 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर रहेगा साथियों। तो अपनी क्लास को लाइक करते हुए चलिए, अभी 7 ही क्वेश्चन आए हैं, आज के क्वेश्चन अभी 13 और पड़े हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन के साथ साथ में चीजें समझते चलिए आप। अब देखिए वापिस से ये पर्साना का कोड यहाँ पर 48 दिया है, ये 2 अंकों का कोड दिया है, दाई के अंकों का कोड दिया। इसमें आपको टाइप भी साथ साथ में पता चलती चलेगी कि किस टाइप से हमारे साथ में एग्जामिनर है जो मजाक कर सकता है, तो वो मजाक भी हमारे साथ साथ में चलती रहेगी। तो देखिए ये पर्साना का कोड क्या दिया है, PRASANNA बराबर कितना दिया है 48। और 48 कैसे आया ध्यान दीजिए, P आता है 16 पर, R आता है 18 पर, A आता है 1 नंबर पर, S आता है 19 पे, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर और N 14 पर और A कितने पे 1 पे। तो इन सबको जोड़ता हूं मैं, इन सबको क्या करता हूं मैं, जोड़ना ही पड़ेगा दाई के अंकों के लिए। तो 14 और 14 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और 10 कितने हो गए 60 और 8 68, 68 और 6 74 और 10 84। अब मिले तो कितने 84, लेकिन यहां पर कर क्या रखे हैं 48, मतलब इनको भी इनका भी क्या कर दिया उल्टा कर दिया, उल्टा क्रम कर दिया, मतलब 84 का क्या बना दिया 48। और हमें इसी प्रकार से हल करके लाना है इस उत्तर को, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करके लाना है। तो देखिए अपर्णा का कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर मैं इधर करके बता रहा हूं आपको। ए आता है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, EAPARNA। तो देखो ए आता है 1 पर, P आता है 16 पर, A फिर से 1 पर, R 18 पर, N आता है 14 पर और A 1 पे। तो देखिए दोस्तों यहां पर 16 और ये 17 18 और ये 19, 19 और ये 8 कितने हो गए 27 10 37, 37 और 4 41 10 51, 51 आया जोड़ने पर। इसका भी क्या करेंगे उल्टा, इसको भी उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा 15, यानी कि अपना उत्तर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। इसको भी उल्टा करना पड़ेगा दोस्तों। और आपको अब समझ में आ चुका होगा कि जब हमारे पास में ज्यादा वर्ण हो और 2 ही अंकों में कोड दिया हुआ हो तो उसके या तो सीधे नंबरों को जोड़ना होता है, उल्टा भी करना होता है, उल्टा लटकाना भी होता है। तो मजा आ रहा होगा सभी साथियों को। चलते हैं इसी मजे को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत खूंखार है। ANANTH का कोड यहां पर क्या मिला है आपको 13, और हेल्प आपसे पूछी जा रही है, हेल्प का कोड आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए, देखें बिल्कुल 2 अंकों का कोड है, जोड़ वाला माथापोड़ी तो करना ही पड़ेगा। सर कैसे पूछ लो, प्रश्न को उत्तर दे देंगे, बिल्कुल आपको आगे मिलेंगे प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे, और जिसमें आपका जी ललचाएगा कि मतलब कुछ ना कुछ सीखोगे आप, कहने का मतलब ये है। और राजेश जी साहब का हार्दिक स्वागत है एम स्टडी में, प्रवीण जी शर्मा साहब को भी नमस्कार मेरा, राजपूत साहब, अंकित जी बेरवा साहब और अपने सभी साथियों को एक बार हेलो करते हुए। देखिए दोस्तों 13 कैसे लाने हैं, ए आएगा 1 नंबर पर, एन कितने पे आएगा 14 पर, ए आएगा 1 नंबर पर, एन 14 पर, टी 20 पे और एच कितने पे आएगा 8 पे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये तो संख्या आपको ज्यादा लग रही होगी भाई, ये तो संख्या आपको ज्यादा लग रही होगी, यहाँ पे तो 13 ही है, तो फिर और क्या हो सकता है। बिल्कुल जब अपन इसको करेंगे तो आगे बहुत सारे रास्ते अपने को और भी निकलते हुए मिलेंगे। 14 और 14 फिर से 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 और 20 50, 50 और 8 कितने हो गए 58। अब 58 से 13 बनाना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 8 को जोड़ दो, 58 मिले थे तो 5 और 8 को जोड़ दिया तो कितने मिल गए मुझे 13 मिल गए भाई। अब देखो नई टाइप सीखी अपन ने कि कैसे हमारे साथ में मजाक की जा सकती है। तो H 8 पर, E कितने पे 5 पर, L 12 पर और P कितने पे 16 पर। तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 10 25, 25 और 10 35 और 6 कितने हो गए 41, 41 का 4 और 1 कितने हो गए 5, मतलब हेल्प का उत्तर क्या आएगा 5 आएगा। सबको समझ में आ रहा है।
और बिल्कुल मुकुल जी शर्मा साहब, आपको नमस्कार, मेरा हार्दिक स्वागत है। विजयपाल जी साहब का भी हार्दिक स्वागत है। राजेश जी साहब का भी, मना कुमारी जी का, माया जी का भी, सुशील जी जाट साहब का भी, और बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का उत्तर सही है 5। और बड़ा ही आज तो आनंद में है कि अपने साथी और भी ज्यादा बड़े हैं संख्या में, तो ये भी खुशी है, तो इसकी खुशी में समा नहीं रही है, बड़ा ही मजा आ रहा है। और इसी मजे को और बढ़ाने के लिए आप एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी से। अपनी क्लास के नीचे क्या है कि 2 बटन होते हैं, सीधा अंगूठा, तो सीधा अंगूठा दिखा दीजिए। आप चाहो तो वैसे उल्टा वाला भी दिखा सकते हो, लेकिन थोड़ा दर्द होगा यहाँ पर, दिल टूट जाएगा, और दिल थोड़ा टूटता है तो बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, मीना साहब, सभी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे दर्द बढ़ेगा अपना। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। कंफ्यूज करने वाला कैसे है, अब देखिए। अब कंफ्यूज करने वाला ऐसे है कि अब आपको बहुत ही सारे अक्षर दिए हुए हैं, लेकिन आपको कोड एक ही संख्या में पूछा है, यानी कि आपको कोड किस रूप में देना है, इकाई के रूप में देना है। कोड किस रूप में देना है, इकाई के रूप में। बिल्कुल इकाई के रूप में कोड देने की 3 मेथड है, 3 मेथड है। तीनों मेथड बताता हूं मैं। पहला, या तो किसी संख्या का भाग दे करके, या तो किसी संख्या का क्या दे करके, किसी संख्या का क्या दे करके, भाग दे करके। दूसरा मेथड है उसको जब तक जोड़ा जाए, जब तक योग किया जाए, जब तक योग किया जाए, जब तक कि क्या नहीं आ जाए, इकाई का अंक नहीं आ जाए। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, जब तक योग, तब तक क्या नहीं आ जाए, इकाई का अंक नहीं आ जाए, देखिएगा। और तीसरा मेथड है कि या तो वो किसी का परफेक्ट क्या हो सकते हैं, वर्गमूल लेना होता है उनका, या फिर उनका क्या लेना होता है, घनमूल लेना होता है। अभी तीनों मेथड ही मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जब इकाई के अंकों में कोड हमें दे दिया जाए तो ये 3 टाइप के मेथड हमें इस्तेमाल करने होते हैं, और ये तीनों टाइप के मेथड मैं आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। अब शंकर का आपने को लाना है, शंकर का कोड क्या लाना है, 8 लाना है। अब 8 कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एस आता है 19 पर, ए आता है 1 पर, एन कितने पे आता है, 14 पर, के कितने पे आता है, 11 पर, ए 1 पर, और आर कितने पे आता है, 18 पर। इन सबको जोड़ा मैंने, इन सबका क्या किया, योग किया। तो 19 और 1 20, 20 और 10 30, और 4 34, 34 और 1 35, 45 और 46, 46 और 8 54, 10 64 आए। अब देखो इन सबका योग किया मैंने तो 64 आए। गुड इवनिंग साहब राकेश जी, इन सबका योग किया तो 64 आए। तो मैं यहां पर 64 से 8 लाने के लिए 64 में 8 का भाग दे सकता हूं। 64 में किसका भाग दे सकता हूं, 8 का भाग दे सकता हूं। मतलब भाग वाला मेथड आपके क्लियर हो गया होगा कि भाग दे करके मैं क्या ला सकता हूं, 8 ला सकता हूं। फिर दूसरा मेथड है कि जब तक योग किया जाए, जब तक कि क्या नहीं आए, इकाई का अंक। जैसे अपने को जोड़ने पे मिले क्या थे, 64, तो 6 और 4 को जोड़ा तो क्या मिले 10, 10 और 0 को जोड़ा तो क्या मिला 1, ये क्या मिला है हमें, इकाई का अंक। ये अपना दूसरा मेथड है, ये अपना कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड है कि हम क्या ले सकते हैं, इसका वर्गमूल ले सकते हैं। वर्गमूल यानी कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। तो उसी प्रकार से बाला के बारे में बात करते हैं, बाला के बारे में। अब BALA, अब बाला के बारे में बात करते हैं तो B 2 नंबर पर, A 1 पे, L 12 पे और A 1 पे। तो 12 और 2 14 और 2 कितने हो गए, 16। अब आप कहोगे कि सर इसमें इधर 8 का भाग देकर के भी 8 आ सकते हैं, 8 का भाग देकर के, तो 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 उत्तर आएगा। लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको वर्गमूल के आधार पर ही बोर्ड ने इसको सही माना है। इसीलिए ये मैं क्वेश्चन लेकर के आया कि आपको इसका मैं अच्छा मेथड बता सकूं। अब इसमें रीजनिंग कहां लगी, इसमें रीजनिंग ऐसे लगी कि भाई यहां पर भी ये परफेक्ट क्या है, किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। यहां पर भी ये परफेक्ट क्या है, किसी संख्या का वर्ग। और यहां पर 16 भी क्या है, किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 16 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। और मेरा उत्तर क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, 4, जो कि सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। बिल्कुल दिल को छू गया बाड़मेर साहब, अपने राजेश जी साहब, इसका उत्तर आएगा 4। बिल्कुल सही बताया आपने कि दोनों तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया,
ये भी एक शायरी बन गई है कि दोनों तरफ मैंने देखा तो मुझे दिखाई दिया दोनों तरफ है वर्गमूल, तो मुझे वर्ग है तो उनका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल से काम आसान होगा अपना, वर्गमूल से काम आसान होगा। इसलिए अब यहाँ पर कई साथियों का विरोध भी है कि साहब 8 का भाग दे करके, तो 8 का भाग तो बच्चा बच्चा दे सकता है, लेकिन वर्गमूल के लिए भी तो बच्चा बच्चा दे सकता है, लेकिन हाईएस्ट मेथड है वो वर्गमूल वाला है। ये छोटी सी मजाक थी, हंसी मजाक तो चलती रहनी चाहिए अपनी। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तीनों मेथड आपको ध्यान में रखने हैं, आगे वाले हैं वो क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं। अब क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे आने वाले हैं। तो देखिए फिर से रीड का कोड क्या मिला है आपको 7, और HEAR का कोड आपको पता करना है। बड़ा ही आनंदित है, HEAR का कोड आपको पता करना है। अब रीड का कोड इकाई का अंक मिला है, इकाई का अंक मिला है, तो उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। 3 मेथड, पहला कौन सा मेथड, भाग वाला, दूसरा कौन सा मेथड, योग वाला, तीसरा कौन सा मेथड, वर्गमूल और घनमूल वाला, वर्गमूल और घनमूल वाला। ये तीनों मेथड है इकाई के अंक लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अरे साहब प्रवीण जी साहब आपको गले लगाने का मन हो रहा है। जब ये बात मतलब छोटी सी तारीफ टीचर की कर दी जाए तो टीचर तो उसी चीज का भूखा होता है। तो प्रवीण जी शर्मा साहब को मैं गले लगाता हूं दिल से, राकेश जी चौधरी साहब को भी, हितेश जी जाट साहब को भी गुड इवनिंग। अब देखिए दोस्तों, रीड का कोड यहाँ पर READ का R 18 पर आता है, E 5 पर, A 1 नंबर पर और D कितने पे आता है 4 पर। तो 18 और 5 23 और 1 24 और 4 कितने हो गए 28। अगर मैं इन दोनों को 2 और 8 को जोड़ूं, 2 और 8 को जोड़ूं तो 10 आएगा, 10 को जोड़ूं तो 1 आएगा। मुझे चाहिए क्या, 7 चाहिए। तो मैं 28 से 7 कैसे ला सकता हूं, 4 का भाग दे करके, 4 का भाग दे करके। तो 4 का भाग दिया तो मुझे क्या मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो HEAR का निकालना मुझे, तो H 8 पर, E कितने पे 5 पे, A 1 पे, R 18 पर। तो 18 और 1 19 और 5 24 और 8 32 हो गए। 32 में भी किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। दो चीजें हैं यहाँ पर, कई बार ऐसी चीजें भी होती है कि इधर 4 अक्षर है इसलिए 4 का भाग दिया, उधर 5 अक्षर है इसलिए 5 का भाग दिया। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इधर 4 का भाग दे रहे हैं, इधर जितने अक्षर हैं उतने ही अंकों का क्या देना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो 32 में 4 का भाग दिया तो उत्तर क्या मिलेगा 8, और बी ऑप्शन में मजे बन गए, 3 नंबर मिल गए जी। तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी साथियों का, और बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी मीना साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा ही मजा आ गया। और बुआ जी का फोन आ गया, बुआ जी का फोन के साथ साथ में सर का भी ख्याल रखो भाई। और बिल्कुल राहुल राय जी आपका उत्तर सबका सही है। चेतन जी गहलोत साहब का भी हार्दिक स्वागत है, आपकी पहली क्लास है और आप अब हमेशा यहीं पे क्लास लोगे, ये मेरा वादा है। फिर से बता दो सर। तो अनुप्रिया जी देखिए, इन सबके अंकों का योग किया, अब मुझे 4 का भाग देने की जरूरत क्यों पड़ी भाई, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आगे वाले ने मुझे बोला कि आपको इसका एक ही कोड लाना है, आप कुछ भी करो आपको एक ही संख्या में कोड लाना है। तो मैंने कहा भाई एक संख्या में कोड लाने के लिए तो मेरे पास तो एक ही हथियार है, निकाला ब्रह्मास्त्र, 4 का भाग दे करके दे दिया 7। तो इधर से भी HER के लिए भी मैंने जोड़ के 32 किया था, फिर से वही ब्रह्मास्त्र और 4 का भाग दिया, चुपके से निकल के आया 8 और मुझे 3 नंबर मिल गए। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। आगे वाले क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आया। मैंने तीनों मेथड को 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन में ले लिया है। पहले में अपन ने वर्गमूल वाला लिया, दूसरे वाले में अपन ने भाग वाला लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ क्या होता है, तो देखते हैं। एस, ये सी डेट है, तो SEDATE का कोड क्या मिला है हमें, 6 मिला है। तो अरेस्ट के लिए क्या कोड होगा, अरेस्ट करना है भाई, तो अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट के लिए कोड क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एस अपने कितने नंबर पर, 19 पर, ई कितने पर, 5 पर, डी कितने पर, 4 पर, ए कितने पे, 1 पे, टी 20 पे और ई कितने पे, 5 पे। और लाना कितना है, इससे 6 लाना है। और वेरी गुड इवनिंग साहब अपने साथियों को, नाम इनका है भेरूलाल जी साहब का हार्दिक स्वागत है। अपने दीपाराम जी मेघवाल साहब का भी बिल्कुल 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 साथियों का। कितने बजे से चल रही है ये क्लास दोस्तों, 9 बजे से शुरू हुई है, अभी इसका आधा ही पड़ाव आया है, मतलब 55% ही हुई है, अभी 45% बाकी है। तो देखिए इन सबको जोड़ा मैंने, इन सबको जोड़ा
तो 19 और 1 कितने हो गए 20, 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 50 और 4, 50 और 4 कितने हो गए यहाँ पर, सॉरी 50 और 4 54, जोड़ने में गलती कर दी क्या कहीं पर, या कोई चीज मिसमैच कर दी मैंने। 19 5 4 1 और 20 और 5, तो 20 और 20 कितने हो गए यहाँ पर 40, 40 और ये कितने हो गए 50, 50 और 4 54, ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं नहीं गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, 54 है, 54 मिले हैं मुझे, तो 54 से मुझे 6 लाने हैं, 54 से क्या लाने हैं 6, तो 54 से 6 लाने के लिए मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा 9 का, तब मुझे जाकर के क्या मिलेंगे 6 मिलेंगे। तो उसी प्रकार से अरेस्ट के लिए A1 पर 18 18 5 19 और 20, तो 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 और 5 45, 45 और 8, 45 और 8 कितने हो गए अपने 53, 45 और 8 53, 10 कितने हो गए 63, 63 और 8 71 10 81, 81 में मैंने किसका भाग दिया 9 का, और मेरा उत्तर क्या मिला 9, डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा है, 54 में 9 का भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल सही किया था। इसी के साथ में बढ़ते हैं, ये भी भाग वाला था, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर। आगे वाला क्वेश्चन ये आपके सामने, अब इसके बारे में बताना आपको। मद्रास को 106 दे दिया, कोलकाता का कोड क्या आएगा, मद्रास को 106 बता दिया तो कोलकाता के लिए कोड क्या आएगा, मद्रास को 106 कर दिया तो कोलकाता के लिए कोड क्या आएगा, ये बताना है दोस्तों आपको। अब देखिए यहां पर मद्रास, अब मद्रास का 106 मैं अगर एबीसीडी के सीधे नंबर लू तो M 13 पर, A1 पर, D 4 पर, R 18 पर, A1 पे और S 19 पे, 19 और 1 20, 20 और 10 30, 38 और 4 42 और 1 43 और 3 46, 46 और 10 56 ही आया भाई, और मुझे चाहिए कितना 106, यानी कि ये मेथड तो मेरा क्या हो गया गलत, ये मेथड तो मेरा क्या हो गया गलत। अब ये सीधे नंबर लिए थे मैंने, ये कैसे लिए थे सीधे नंबर, अब मैं कौन से नंबर लेता हूं मद्रास के लिए उल्टे नंबर। आपको ये नई नई टाइप है, नई नई टाइप आपको सीखनी चाहिए। मद्रास के एबीसीडी के उल्टे नंबर की बात करते हैं तो M आएगा 14 पर, A आएगा 26 पे, आप लोगों को पता है। D W के साथ जोड़ा बनाता है तो वो आएगा 23 नंबर पर। R किसके साथ जोड़ा बनाता है I के साथ, तो 9 पर। A कितने पे आएगा 26 पर, और S किसके साथ जोड़ा बनाता है H के साथ, इसलिए 8 नंबर पे। तो यहां पर देखिए दोस्तों 26 और 26 कितने हो गए 52, 52 और 8 कितने हो गए 60, 60 और 9 69, 69 और ये 72, 72 और 10 82 और 92, 92 और ये हो गए 4 96 और 106 मिल गए हैं मुझे, 106 मिल चुके हैं मुझे। उल्टे नंबरों से हमें करना है कारनामा। तो उसी प्रकार से देखिए कोलकाता के लिए KOLKATA कोलकाता, तो K कितने पे आएगा 16 नंबर पर, O आएगा 12 नंबर पर, L आएगा 15 नंबर पर, K कितने पे आएगा 16 पर, A आएगा 26 पे, T 7 पे और A फिर से 26 पे। तो यहां पर भी A वो वाली हो रही है, और बिल्कुल हंसमुख होना चाहिए टेक्निकल साहब हमेशा ही आदमी को। तो 26 और 26 कितने भाई, 26 और 26 52, 52 और 7 कितने हो गए 59, 59 और 6 65, 65 और 10 कितने हो गए 75 5 80 90, 90 और 10 100 102, 102 और 6 102 और 6 108 और 10 कितने हो गए 118, यानी कि बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार साहब, अपने RS गुजर साहब ज्योग्राफी के महान ज्ञाता और मेरे अजीत दोस्त, हार्दिक स्वागत है आपका अपने गुजर साहब का M स्टडी के अंदर। अभी भी थोड़ी देर पहले आपको ज्योग्राफी के गुर सिखा के गए थे कि भाई ज्योग्राफी होती कैसी है। काश मतलब अभिमन्यु के समय में सर होते तो चक्रव्यूह से बाहर निकालना सिखाते, ये मजाक है मतलब अभी बोला था कि हंसमुख होना चाहिए, तो उसी प्रकार से ये छोटी सी मजाक है। हाँ, आरती बेरवा जी का, आशु सिंह जी का और सुरेश कुमार जी का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और विनोद कुमार जी बोल रहे हैं ब्रह्मास्त्र हमें भी दे दो, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र ही तो दे रहा हूं दोस्तों आपको, ये धीरे धीरे सारे ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं आपको, आप धीरे धीरे लीजिए इनको और उनको इस्तेमाल भी करिए। तो चलते हैं अगले ब्रह्मास्त्र की तरफ। अगला ब्रह्मास्त्र ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कहानी बदल चुकी है,
कहानी बदल चुकी है। RS गुजर साहब को नमस्कार। कहानी बदल चुकी है। स्पोर्ट के लिए जितने अक्षर है उससे ज्यादा संख्या में कोड मिल गए हैं भाई। जितने अक्षर है उतने ज्यादा संख्या में हमें क्या मिल गया है, कोड मिल गया है। तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए एक बार इधर, इस मेथड को समझिए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वो कैसे होता है एक बार ध्यान दीजिए कि भाई S आता तो 19 पे है और P आता है 16 पर, O कितने पे आता है 15 पर और T कितने पे आता है 20 पे। लेकिन हमें तो इससे ये वाली चीजें लानी है भाई। तो इससे ये वाली चीजें लाने के लिए क्या करेंगे कि आप 1 और 9 को जोड़ दीजिए। S 19 पे था तो 1 और 9 को जोड़ दीजिए। 1 और 9 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आपको क्या मिलेंगे 10। 1 और 6 को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेंगे 7। 1 और 5 को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेंगे 6। और 2 और 0 को जोड़ दीजिए, क्या मिलेंगे 2। मिल गया ना उत्तर आपको। अब मतलब इकाई के अंकों का योग भी करना होता है, मतलब वो जो भी उनके सीधे अंक है उनको इकाई का अंक भी बनाना पड़ सकता है हमें। और सुमित्रा जी डूडी साहब का हार्दिक स्वागत है, बड़े दिनों बाद में दिखे हैं। और FARM इसका उत्तर देना है। तो F 6 पे आता है, A 1 पे आता है, R 18 पर और M कितने पे आता है 13 पर। तो 6 का तो 6 ही रखेंगे, ऑलरेडी इकाई का अंक है। 1 का 1 ही रखेंगे। 1 और 8 को जोड़ के क्या बनाएंगे 9 बनाएंगे। और 3 और 1 4, ये हो गया 6194, यानी कि उत्तर क्या हो गया सी ऑप्शन। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल भी था। और नमस्कार है सभी साथियों को फिर से, और लाइक कर दीजिए अपनी क्लास को। चलते हैं अगले ब्रह्मास्त्र की तरफ। अगला ब्रह्मास्त्र आपके सामने, ये बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन है और अपने मुकेश जी साहब से रिक्वेस्ट करूं, अपने महेश जी मीना साहब से, कि इसका उत्तर भी बताएं आप। और आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मुन्ना भाई जी का हार्दिक स्वागत है। और जब कोई मतलब विद्यार्थी किसी टीचर की थोड़ी तारीफ करता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं तो क्या तारीफ का बड़ा ही भूखा हूं। आप मतलब तारीफ करते रहेंगे। अब 100 पहुंचा दीजिए, 95 अपने साथ में साथी जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार 100 तो पहुंचा ही दीजिए। अपने 2-3 साथियों को और बुला करके एक बार तो 100 होने चाहिए, शतक हो जाए आज दोस्तों। आज शतक से मात्र 5 रन दूर हैं और 100 कर दीजिए, एक बार 100 कर दीजिए, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। और 100 के नाम पर ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिए इस क्वेश्चन को, मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। टॉम है, उसको कोड क्या दिया है आपको 48। टॉम को कोड क्या दिया है 48। जिम का कोड क्या किया है आपके सामने 36। और आपसे किसका पूछा है, SAB का पूछा है दोस्तों। 100 पहुंचा दीजिए, शतक मार देते हैं आप। 4 और कम पड़ रहे हैं भाई, 4 97 हो चुके हैं, लेकिन 4 और कम पड़ रहे हैं। अपने साथियों से फोन चालू करवाइए और कर दीजिए, आज कमाल कर दीजिए। देखिए T कितने पे 20 पे, O कितने पे 15 पर और M कितने पे 13 पर। वैसे मैं अगर इनको जोड़ू 20 और 15 35 और 13 48 होते हैं 48। लेकिन J कितने पे 10 पे, I 9 पर और M कितने पे 13 पर। तो ये 19 और 3 22 और 10 32 ही होते हैं दोस्तों, 32 ही हो पाते हैं। इसलिए लाना कितना है 36। तो इस क्वेश्चन को अपन गुणा वाला मेथड भी बोलते हैं। गुणा वाला मेथड कैसे, इकाई के अंक का गुणा, इकाई के अंक का गुणा मेथड है ये। इकाई के अंकों का गुणा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप कि 2 और 0 को जोड़ा तो 2 मिले, 5 और 1 को जोड़ा तो 6 मिले, 1 और 3 को जोड़ा तो कितने मिले 4। इकाई का अंक लिया मैंने और उनको क्या कर दिया, गुणा करवाया है। तो ये हो गए 6 गुणा 4 24 और गुणा 2 बराबर कितने हो गए 48। ये गुणा वाला मेथड है दोस्तों, मल्टीप्लाई वाला। इधर 1 और 0 को जोड़ा तो 1 और 9 की जगह 9 और 3 और 1 कितने हो गए 4। तो 9 गुणा 4 कितने हो गए भाई 36 हो गए। ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। इधर देखिए दोस्तों, S अपना 19 पर, A अपना 1 पे और B कितने पे 2 पे। तो 9 और 1 कितने हो गए 10 10 और ये इधर 10 गुणा 1 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 20 हो गए दोस्तों। अपना इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 20 आएगा। और 20 पे बड़ा ही मजा आएगा रीजनिंग की। जे ढाका साहब, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 साथी अपने कम पढ़ रहे हैं भाई। दो जो आपने वो गब्बर सिंह ने पूछा था कि कालिया कितने आदमी थे, तो सेम कंडीशन वही बन रही है। सरकार 2 आदमी थे तो 2 आदमी बढ़ाओ और फटाफट से
इनाम दे दो, ये वाला बहुत ही अच्छा इनाम मिलने वाला है आज मुझे थोड़ी देर में। और ये हो गए जी भाई दो, ये तो दो ऊपर हो गए, वो गब्बर सिंह के दो आदमी ले आए मतलब। और आज बड़ा ही मैं बहुत ही खुश हूं आज की बहुत ही साथियों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, और उसी प्यार के साथ में आपको ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है। और बिल्कुल सर नींद आने लग गई, नींद नहीं लेने दूंगा मैं, नींद मत लो यार। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओरल, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अपन थोड़ा सा। आपने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया, उसके लिए आप सब मेरे सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और डूडी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शो करने में उनका भी कहीं ना कहीं हाथ तो रहा ही है। चेतन जी गहलोत साहब का भी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और अंकुर जी राजपूत साहब बड़े मजे ले रहे हैं, और सुलोचना जी का भी हार्दिक स्वागत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ओरल का कोड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओरल का जो कोड हमें मिला है ORAL, ओरल का कोड मिला है मुझे 3196, तो मुझे रिटर्न का कोड देना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नए नए जो मेथड है वो निकल के आ रहे हैं। अब जो इतनी देर तक अपन पढ़ रहे थे वो थोड़े पुराने थे। और बिल्कुल मुन्ना जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ रहा है। तो मजे के साथ साथ में देखिए और मजा लेते हैं अपन। ओरल का कोड 4 अक्षर और 4 ही यहाँ पर कोड। तो मैंने कहा था कि इकाई के अंक वाला मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? इकाई का अंक बनाना है, एबीसीडी के अंकों का। ओ कितने पे? 15 पर। आर कितने पे? 18 पर। ए कितने पे? 1 पे। एल कितने पे? 12 पे। तो 5 और 1 कितने हो गए भाई? 6। 8 और 1 कितने हो गए भाई? 9। और 1 की जगह क्या ले लिया? 1। और 1 और 2 कितने हो गए? 3। अब लाना तो क्या था? 3 1 9 6, लेकिन आए हैं 6 9 1 3। समझ गए होंगे आप। इनका क्या कर दो? उल्टा कर दो, क्रमांक क्या कर दो? उल्टा। जो काम इधर किया है वो का वो काम क्या करना है? इधर करना है। डब्लू कितने पे? 23 पर। आर कितने पे? 18 पर। आई कितने पे? 9 पे। टी कितने पे? 20 पे। टी 20 पे। ई कितने पर? 5 पर। एन कितने पे? 14 पर। तो 2 और 1, 2 और 3 कितने हो गए? 5। 8 और 1 कितने हो गए? 9। 9 की जगह 9 ही लिया। 2 और 0 कितने हो गए? 2। 2 और 0 कितने हो गए? 2। 5 की जगह 5। और 4 और 1 कितने हो गए? 5। इनको क्या करना है? उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब है 5 5 22 9 9 5। ये अपना उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर। जो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका उत्तर होगा 16 का सी। उल्टा करना है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, उल्टा करना था इसे। अब चलते हैं अपन 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बढ़ रहे हैं। टाटा का आपको कोड मिला है 400। टाटा का आपको कोड क्या मिला है? 400। अब ये भी दोस्तों आपको पता होगा कि कोड यहां पर जितने हैं संख्या बड़ी है। संख्या क्या है? बड़ी। और बड़ी संख्या सिर्फ एक ही तरीके से लाई जा सकती है, गुणा वाले मेथड से। गुणा वाले मेथड से अपन बड़ी संख्या ला सकते हैं। अगर गुणा वाला मेथड लगाएंगे तो ही बड़ी संख्या हमें मिलेगी। तो देखिए टी आता कितने नंबर पर है? 20 पे। ए अपना 1 पर। टी 20 पे। ए अपना 1 पर। भाई इनको जोड़ने पे तो 400 आएंगे नहीं, थक जाएंगे ये। और बीएसटीसी का पेपर कब होगा सर जी? इसका प्रॉफिट क्या है? प्लीज रिप्लाई। अपने एसएससी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन बीएसटीसी के एग्जाम से आप अपने कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। एज ए टीचर के लिए आप आगे मतलब आपको एडमिशन मिलेगा, जहां पर आपकी जो भी आगे की ग्रेजुएशन होगी उसके अंतर्गत आपको टीचर की अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकती है। तो इनको मैं जोड़ता हूं, इनको गुणा करता हूं, सॉरी। तो 20 गुणा 1 20, और 20 गुणा 20 400। 400 गुणा 1 बराबर कितने हो गए? 400। तो उधर पापा जी का कोड करते हैं अपन। तो पापा जी का P16 पर, A1 पे, P16 पर और A1 पे। तो गुणा किया मैंने, 16 गुणा 16 कितने हो गए? 256। यानी कि मेरा उत्तर क्या आएगा? ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और नया मेथड था इसमें। चलते दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। इसके बाद में जो क्वेश्चन है दोनों बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप। PAT का कोड यहां पर, PAT का कोड यहां पर क्या दिया है? 6110-2। और MAN का कोड क्या दिया है? मेन का कोड क्या दिया है आपको? 3114 और 1। और BOW का कोड आपको निकालना है। BOW का कोड आपसे पूछा गया है।
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। विजयपाल जी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए P आता 16 पर है, A 1 पे और T कितने पे आता है 20 पे। T 20 पे, T आता है 20 पे और M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर, B 2 पर, O 15 पर और W कितने पे 23 पे। अब लाना तो दोस्तों कितना है अपने को 61 10 2। अब मैं इनका क्रमांक क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी मैं 16 को क्या बना दूं 61, एक का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और 20 को क्या कर दूं मैं 0 2, 20 को क्या कर दूं 0 2, बस ये उत्तर आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से 13 का क्या कर दिया 31, एक की जगह एक, 14 का क्या कर दिया 41, ये आ गया। इसका 2 का तो 2 ही रखूंगा, इसको मैं उल्टा कर दूं 5 और 1, इसको मैं उल्टा कर दूं 3 और 2, मेरा उत्तर आएगा 25 13 2। 25 13 2 किधर है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल लाजवाब उत्तर दिया है सभी साथियों ने, ए ऑप्शन आएगा। और आई थिंक बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख करके। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही खूंखार क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके अगला क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्यू यू और यूई को कोड क्या दिया गया है Q22 और उसी प्रकार से CHURCH इसको कोड क्या दिया है 1 है, ये 1UR1। तो उसी प्रकार से आपसे कोड पूछा है बनाना का। अब इसमें कंफ्यूज करने वाली चीजें भी है, 2-3 चीजें इसमें कंफ्यूज करने वाली है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल ये सैनिटाइजर है क्या, मतलब सैनिटाइजर ही दिख रहा है मुझे। हाँ सैनिटाइजर ही होना चाहिए। शुद्ध कर रहे हैं सब अपने आप को, मतलब सैनिटाइज कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो देखने को अपन अगर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए यहाँ यूई और यूई, यहाँ पर CH और CH, यहाँ पर AN और AN, लेकिन उल्टा भी है भाई। एक चीज और फंसी हुई है इसमें। एक चीज क्या फंसी हुई है कि इधर Na और Na भी है यहाँ पर मामला डबल है, यहाँ पर मामला डबल है। बहुत ही मजा आ रहा है। प्रिया जी मीना साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और शो की बात की सी सर आपने, कितने आगे भी पहुंच गए आप शो से, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। और बिल्कुल ये क्लास कब से कब चलती है, 9 से 10 चलती है। और भूपेंद्र जी स्वामी साहब सी उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो Q की जगह तो Q ही रखा है, लेकिन यूई और यूई के लिए इसने कोड क्या दिया है 2-2। अब समझ लो इसको ध्यान से। यहाँ पर CH और CH के लिए कोड क्या दिया है 1-1 और UR की जगह UR ही रखा है। UR की जगह क्या रखा है, UR ही रखा है। तो भाई अपन ऑप्शन की सहायता से करेंगे इसको किसकी सहायता से करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। और ऑप्शन पे यहाँ पर संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, संख्या दिखाई दे रही है 5, मतलब डबल अक्षरों के लिए अपन 5 काम में लेंगे। डबल अक्षरों के लिए अपन क्या काम में लेने वाले हैं, 5 काम में लेंगे, क्योंकि 5 ऑप्शन में दिखाई दे रही है, 5 ऑप्शन में दिखाई दे रही है, इसलिए अपन 5 काम में लेंगे। तो बी तो की जगह तो बी, और एक AN और AN की जगह मैं क्या रख सकता हूं 5-5 रख सकता हूं, और A की जगह एक उत्तर तो मेरा ये आ रहा है भाई, एक उत्तर तो मेरा ये आ रहा है। दूसरा उत्तर भी देखते हैं एक बार। B की जगह में B रख सकता हूं, A की जगह में A रख सकता हूं, और Na और Na के लिए भी मैं क्या रख सकता हूं 5-5। दूसरा उत्तर ये आ रहा है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में है वो उत्तर अपन सिलेक्ट करेंगे। क्या B A 5-5 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, नहीं दे रहा है, तो इस वजह से मैं उत्तर कौन सा डिसाइड करूंगा, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हमें ऑप्शन की सहायता लेनी ही पड़ेगी, ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी वजह से इसके 2 उत्तर आ रहे थे, और 2 उत्तर क्यों आ रहे हैं उसकी वजह मैं फिर से बता देता हूं कि डबल अक्षरों के लिए हमें एक संख्या लेनी है, और यहां पर 2-2 डबल अक्षर आ रहे हैं, AN भी आ रहा है, AN भी आ रहा है, और NA और NA भी आ रहा है। तो NA से मैंने एक उत्तर निकाला, और AN से मैंने एक उत्तर निकाला,
और कांस्टेबल के लिए भी पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, आज मतलब जो अपनी ये रीजनिंग है वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। ये नहीं है कि भाई कोई छोटे मोटे एग्जाम की। आज ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सर जी समझ में नहीं आया तो वापिस समझिए कि यहां पर आप देखिए कि यूई और यूई है, इसके लिए हमें एक संख्या लेनी है। दो अक्षरों के लिए हमें क्या लेनी है? संख्या। और यहां पर संख्या क्या ली है? दो 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 ले ली संख्या। इधर सी एच और इधर सी एच था तो उनके लिए एक एक नंबर ले लिया। यू आर की जगह यू आर रखा है उसने। अब बनाना में लफड़ा ये पड़ा कि ए एन भी था, ए एन भी था और एन ए और एन ए भी था। दो दो चीजें अलग अलग कॉमन आ रही थी। तो बी की जगह तो मैंने बी ही रखा, ए एन और ए एन की जगह मैंने 5-5 ले लिया और ए की जगह मैंने वापस ए रख दिया। पहली चीज तो ये थी, जब मैंने एन ए एन और ए एन लिया था, मैं लाल मार्कर से कर देता हूं, ये आपको ए एन इधर कर देता हूं, ये आपको ए एन दिखाई दे रहा है और इधर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए एन। और दूसरे मार्कर से मैं इसको करता हूं, इधर आपको एन ए भी दिखाई दे रहा है, इधर आपको एन ए भी दिखाई दे रहा है। तो ये कॉमन वर्ड थे दोस्तों, कॉमन। तो ये था अपना आज का 19वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और जब अपनी क्लास पूरी हो जाए और क्लास खत्म होने के बाद में आप इसका कल तक उत्तर दे सकते हैं। कल तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट के माध्यम से आप अपना उत्तर बताइए। आपने मुझे गिफ्ट दिया है एक छोटा सा, तो मैं भी आपको घर के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका कल तक आप पता करिए। करना सबको है भाई, ये नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ दिया, सर ने दे दिया तो दे दिया, लेकिन उत्तर आपको ही निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा। चाहे येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जितने भी हथियार है अपने, सारे हथियार उठाओ और निकल जाओ युद्ध के लिए। यही समय है, अच्छा समय है। इसी अच्छे समय को कल और अपन नए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ाएंगे। कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो एनालॉजी रहेगा दोस्तों। और इसी आशा के साथ में आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। कल फिर मिलेंगे पुणे 9 बजे।